शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। सचिया जोता वाली मैया तेरी सदा ही जय। दुर्गा माँ का नवरात्र व्रत कथा संपूर्ण। तो आप पूरे इस ब्लॉग में जुड़े रहे और संपूर्ण कथा सुनने को आपको मिलेगी, तो ध्यान पूर्वक अपना कथा सुने। ये हमारी दुर्गा माता का व्रत का कथा है। कथा है अथ श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए स्वर्ग लोक से मृत्यु के लोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मृत्यु के लोक में पहुँचे तब वहाँ पर अनेक मनुष्य को नाना प्रकार के कलेश से दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, किसी को धन से दुखी, धन के लिए रोते देखा। जब सारा मृत्यु के लोक घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी के बहुत दिन से दर्शन नहीं किए हैं, सो उनके दर्शन भी करते चले। ऐसा मन में विचार कर वे श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी ने श्री नारद जी से आगम पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझे बतलाएं। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे हैं, निष्कोच मुझे वर्ण कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्रि की दिनों में व्रत करने से किसकी प्राप्ति होती है। इस व्रत का महात्म्य मैं आपके मुख्य अरविंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्रि व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्र का व्रत चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और आश्विन मास में भी आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्रि व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करता है, जैसे कि पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन के इच्छा वाले को धन, चाहे विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाला। यह इस व्रत के करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। कारागाह में बंद प्राणी कारागाह से मुक्त हो जाता है। उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती है और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। बधाया स्त्री पुत्रवती हो जाती है। स्त्री पुत्रवती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो मेरा गला में कुछ हो गया था।
ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अल्लभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि व्रत नहीं करता है, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसमें न तोपती का सामर्थ्य नहीं रह जाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता है और गुनाह हो जाता है। जो साधवा स्त्री भूलस्वर इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार से दुख को भोगती है। नवरात्रे में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न रख सके तो एक समय भोजन करके उस दिन संध्याओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा सिमरन करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति देव, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र मनोहर इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम के एक ब्राह्मण रहता था। वह भागवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सतगुण से युक्त मानो ब्राह्मण की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री कन्या पैदा हुई। सुमति अपने पिता के घर बालपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करते थे, उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री को ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रसाद वश तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्टी और दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और
दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा दरिद्र किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर उसका फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में दी पड़ने पर वह उसको अधिक प्रज्वलित कर देती है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसी निर्भयता से कहते हुए वचन सुन कर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह और अत्यंत क्रोध होकर कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य के भरोसे रह कर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर वह मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुख को विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावन कुश कटुक युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उसी गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्ण जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर मन अच्छित फल को देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, वह सब मुझसे कहो और अपने कृपा कक्ष से मुझे दिन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा मैं प्रसन्न होने वाली ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं यदि शक्ति हूँ और मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या वह सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्ण जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्ण जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति
अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागाह में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिन में तूने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मन अच्छित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा जी की कहे हुए वचन सुन कर ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं माता, तो मुझे प्रसन्न है तो हे माता दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर करो। देवी कहने लगी कि इन दिनों जो व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर होने के लिए मुझे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सुंदर दृश्य होगा, कार्तिक युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी की वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित होकर अति नित युक्त हो गया, जिसकी कति के सामने चंद्रमा की कार्तिक भी छीन हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन अच्छित वस्तु को देने वाली, वह कुष्ठ मनुष्य को नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पति कुष्ठी मनुष्य को साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके द्वारा निकाली हुई मैं पृथ्वी पर अधरिक्षित घूम रही हूँ। आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा करो। ब्राह्मणी बोले, हे बृहस्पति। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्धारक नाम अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उसी
ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वह वचित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भागवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भागवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाएं। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप संपन्न प्रसन्न होती हैं, उस विधि एवं उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्ण करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर भागवती दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से अनेक पापों से छूट कर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत मास अथवा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन व्रत तत् विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थल करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती उनकी मूर्तियां बनाकर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति और दाखू से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अध्ययन देखकर और था विधि हवन करे। अखंड घी, गेहूं की शहद, खीर, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाख और कदम्बर उसके हवन करे। गेहूं द्वारा होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से मोक्ष, चंपा से पुष्प से धन व पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति व केले से पुत्र हो। कमल से राज्य सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अखंड घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनों से तथा फलों से होम करने से मन अच्छित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचर्य करो। अत्यंत नम्रता के साथ प्राण प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उस दक्षिण दे। उस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इससे तनिक भी संदेह नहीं है। इन
9 दिनों में जो कुछ दान आदि की दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर भागवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को मुक्ति भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति देव, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के ऐसी वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को सुना सकता है। तुमने सब प्राणियों का हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भागवती महाशक्ति संपूर्ण लोक का पालन करती है। इस महादेवी हे प्रभाव को कौन जान सकता है। माता दुर्गा का अरदास विनती। माँ मैया तू ही करेगी प्रतिपालना, मुझको नहीं और सहारा। री मैया जी, तू ही दीननाथ, मैं होकर दुखी पुकारूं। री मैया, सारे देवों का मिल तेज यह बना शरीर तिहारा। री मैया, अष्टभुजा तेरा रूप और वाहन है सिंह करारा। री मैया, चक्र गदा त्रिशूल लिए बरछी और दुधाड़ा। री मैया, धनु वान कर धार तू गरज दे हुहुकार। री मैया, कौन कोप सके ओट लख और थार जग सारा। री मैया, धार भयंकर रूप झट महिषासुर को मारा। री मैया, चंड मुंड दिए मार और रक्त बीज मही मार डाला। रे मैया, सुम निसुम विदार दल असुरों का सहारा। री मैया, मेरा है कौन कसूर जो तुझको आज बिसारा। रे मैया, कौन कसूर जो मुझको आज बिसरा दिया। रे मैया, हो अगर कोई अपराध उसे दिल से कर देना न यारा। रे मैया, कपूत हो माता न करे किनारा। रे मैया, लो सुन करुणा पुकार है जग में तेरा पसारा। री मैया, बीच भंवर में मेरी नाव फंसी न दिखे कोई किनारा। रे मैया, जिसने शरण लाई आए उसका काज सुधारा। रे मैया,
वीर रूप निज धार लेकर आज कटरा री मैया देवी हमारे रीपू लई आए उस मार हम करे तुम्हारा जय जयकारा रे मैया की नहे बड़े बड़े काज मेरा क्या भाड़ा री मैया दुश्मन हरे हैं सिर गाज तू उनको कर दे छारा री मैया तेरी दया की मुझको चाह है मैं घिर आफत से हारा रे मैया करके कोप कपाड़ दल दुश्मन का कर दे छाड़ा री मैया मुझको तो तेरा ही आधारा कर बेरा पार हमारा री मैया कर दे दया भरपूर दे लगा विजय का नारा री मैया होकर निष्ठ अधीर हो यो करता रज दो बाड़ा री मैया फेरो दया की दृष्टि आप हो रक्षक मिले उबाड़ा री मैया सारे विघ्न देवो टर चमका दो मेरा सितारा री मैया दो धन यश बल मन सेवक ने हाथ पसारा री मैया आनंद का कर मेरे राज सुत अपना समझ भी सारा रे मैया दिव्य दरस दो आज हो झट मेरा निस्तारा री मैया पूरी विधि से यह पाठ जो करता है वह जो करता भगत तिहारा री मैया हो सुख विधि विविध प्रकार मिले रज से छुटकारा रे मैया द्वार पड़ा हूँ तेरे आए ब्रज मोहन तेरा दुलारा रे मैया खुश होकर देवो वरदान आनंद का वज नागरा रे मैया। दुर्गा चालीसा है। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। कर में खप्पर कमंडल विराजे, जाके देखी काल डर जावे। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैले उजियारी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते, उठत शत्रुहित सुखाला। चलिए इतना मैंने सुनाया। कथा है, संपूर्ण कथा आप लोगों को अच्छा लगे ध्यान से माता का कथा है। नवरात्रे को सुने, जब भी यूट्यूब पर सर्च करें तो। और जो है से पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि हमने बड़े मेहनत से ये एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ये मेरा ज्योत जला है तब हमने कथा शुरू की है। ये जो दुर्गा माता का पाठ है, और ये जो है से दुर्गा माता है, और ये भी दुर्गा माता है, ठीक है, और ये लक्ष्मी माता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मेरा पति पूजा करके गया था, कथा वो हो गई। जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय दुर्गा जानी। जय काड़ा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। सचिया जोता वाली मैया तेरी सदा ही जय।
प्रेम से बोलो जय माता दी। साड़े बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई जय माता। माँ वैष्णो रानी जय माता दी। माँ कष्ट निवारे जय माता दी। माँ भावे वाली जय माता दी। माँ ज्वाला माई जय माता। माँ मनसा देवी जय माता दी। माँ बंगला मुखी जय माता दी। जयकारा शेरा वालिदा।